टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान है वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा दिया। बंगाल में आज हिंदुओं की यह परिस्थिति है। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, नाम है इनका टी राजा सिंह। इस तरीके के विवादित बयान ये देते रहते हैं और शायद यही वजह है कि ये सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने वीडियो के जरिए बयान जारी कर आरोप लगाया है कि वहां मरने वाले लोग एक विशेष धर्म समुदाय के लोग हैं, ऐसा सच में है या नहीं है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या आखिरकार पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में जो हिंसा हुई है उसमें कोई कम्युनल एंगल है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एजेंडा के तहत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वीरभूमि के बाद अब नदिया में भी एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई है, उसमें क्या कुछ मामला है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नदिया के अलावा अब हुगली जिले में भी एक महिला पार्षद की हत्या करने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या कुछ कहना है और कौन सा पार्टी जो है किस तरीके से राजनीति कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस घटना से पहले कब कब पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई हैं और उसमें कितने लोग शिकार हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे, आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक माफिया, टीएमसी का एक गुंडा जो कि जबरन पैसा वसूली, लैंड ग्राफिंग, उस प्रकार से वो कार्य करता था, उसको किसी ने मार दिया। तो टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान है वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा दिया। बंगाल में आज हिंदुओं की यह परिस्थिति है। मैं अमित शाह जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि बंगाल में बसे हुए हर हिंदू को, हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे दे आत्मरक्षा के लिए। नहीं तो कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू एवं हिंदू पंडितों को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये घटनाएं बंगाल में ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अमित शाह जी से, जो हमेशा से राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, भारत देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो बंगाल की जनता भी आज ये चाहती है कि हम अगर सुरक्षित रहना है तो हमारे लिए सरकार कुछ विचार करे। तो मैं उन जनता की ओर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे एवं गन प्रोवाइड कराए। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने इस तरीके का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी अयोध्या का मामला हो गया या कोई भी हिंदुओं से जुड़ा जो भी मामला होता है उसमें वो अपना व्यक्तिगत बयान जारी करते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। खैर, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में जो घटना हुई है और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां मरने वाले लोग एक विशेष समुदाय के लोग हैं, तो हम आपको मरने वाले लोगों के नाम बता रहे हैं और आप खुद ही जान जाइए कि क्या वहां कोई कम्युनल एंगल है भी या नहीं है। रामपुर हार्ट अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में जहानारा बीबी, लीली खातून, सैली बीबी, तुली खातून, नेत्रहार बीबी, पीली बीबी, मीना बीबी, साजिद शेख शामिल हैं। नाम सुनकर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि वहां एक विशेष समुदाय यानी हिंदू समुदाय के लोगों को मारा गया है, इससे आपको स्पष्ट होगा कि मरने वाले लोग कौन थे। चलिए, विधायक जी तो कुछ भी बोल देते हैं, ये कोई पहला मामला है नहीं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की दूसरी घटनाओं पर। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में अभी 10 लोगों की हत्या का मामला थमा भी नहीं था
कि नदिया में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार देर रात की है। मृतक का नाम सहदेव मंडल बताया गया। वह नदिया जिले में टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता थे। सहदेव की पत्नी अमीना मंडल बगुला की पंचायत सदस्य हैं। तो वहीं घुगली के तारकेश्वर में टीएमसी की एक महिला पार्षद को भी कार से रौंद कर मारने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोध में होने वाली सामूहिक हत्याएं कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में ही हो गई। उसके बाद बंगाल इस मामले में कई बार सुर्खियों में रहा। 2007 में पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इससे कोई 7 साल पहले 27 जुलाई साल 2000 में इसी बीरभूम के नानूर में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के आपसी संघर्ष में 11 लोगों की मौत हो गई थी। तब एक विवादित जमीन पर खेती के लिए जाने वाले 11 मजदूरों पर कथित सीपीएम समर्थकों ने हमला किया। मरने वाले सभी लोग टीएमसी समर्थक थे। तो वहीं 4 जनवरी 2001 को तृणमूल समेत सीपीएम विरोधी संगठनों की बैठक पर कथित सीपीएम समर्थकों के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इन हत्याओं का आरोप भी सीपीएम पर लगा था। 10 नवंबर 2007 को भी नंदीग्राम में सीपीएम और टीएमसी के समर्थित 2 गुटों में खूनी संघर्ष में लगभग 10 लोग मारे गए थे। तो वहीं 7 जनवरी 2011 को पश्चिम मेदिनीपुर के नेताई में ऐसी ही खूनी झड़प में 14 लोग मारे गए थे। मुर्शिदाबाद जिले में भी खासकर पंचायत चुनाव के दौरान सीपीएम और कांग्रेस के बीच हिंसा में काफी लोग मरते रहते हैं। अब बीरभूम के बोगटुई में 8 लोगों को जलाकर मारने की घटना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। पश्चिम बंगाल हाल के वर्षों में अक्सर राजनीतिक हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब एक साथ इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन, टीएमसी समेत कोई भी पार्टी इसे राजनीतिक हत्या नहीं बता रही है। यह जरूर है कि इस घटना की आंच पर राजनीति की रोटियां सेकने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार, महिला आयोग और बाल सुधार आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। तो केंद्र सरकार के अलावा बीजेपी ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर भेजने का फैसला किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ ही बीजेपी और सीपीएम ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन पर घटना की लीपापोती का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बुधवार को पहुंचने वाले बीजेपी और माकपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईटी इस घटना के सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता इसे बंगाल और टीएमसी सरकार की छवि धूमिल करने की बड़ी साजिश बता रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मौके का दौरा करेंगी। उन्होंने कोलकाता में पत्रकारों से कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ममता ने बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम की भी आलोचना की। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाएं होने पर विपक्षी दलों के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जाता, लेकिन हम यहां किसी को नहीं रोक रहे हैं। विपक्षी नेताओं के दौरे के कारण ही मैंने गुरुवार को जाने का फैसला लिया है। आज मुख्यमंत्री खुद वहां जाएंगे और इलाके का जायजा लेंगी और अधिकारियों को निर्देशित भी कर सकती हैं और पूरे मामले पर अपना बयान भी एक बार फिर जारी कर सकती हैं।